दिलासा देते हैं। जैसे आज जो बीत गई दिवाली, इसमें सभी लोग चाहते हैं कि हमारा घर जगमगाते रहे, लेकिन वह क्षणिक। दूसरे देश को अगर आप बढ़ाते हैं, जैसे चाइनीज सामान को लाते हैं, तो ये बताइए कि हम अपने गांव से ना लेके दूसरे गांव से अगर हम लें तो हमारा गांव विकास करेगा कि दूसरा गांव विकास करेगा? दूसरा गांव विकास करेगा। तो हम ऐसा क्यों न करें कि जो हमारे देश में बनता है उन सामान को यूज करें, तो हमारा देश बढ़ेगा, हम बढ़ेंगे, हमारे बाल बच्चे बढ़ेंगे, भविष्य में वो अच्छा करेंगे। जिस तरह से कहा गया है कि पूजा पाठ जरूरी है। जैसे हमारे अभी सर जी ने बतलाया कि तुलसी ऑक्सीजन देता है, वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन हमारी माताओं एवं बहनों बुजुर्गों पहले क्या करते थे कि केवल तुलसी में पानी डालिए तो ऑक्सीजन तो दे रहा है, लेकिन तुलसी एक ऐसा चीज़ है जिसको आप ग्रहण करेंगे तो कभी भी सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा। अगर जहाँ पर आप तुलसी रोपते हैं 2-3 पेड़ लगा दीजिए, जिसमें पूजा करते हैं उसको छोड़ दीजिए, दूसरे में से पत्ता तोड़कर, ज़्यादा नहीं, प्रतिदिन एक पत्ता खाइए, कभी नहीं सर्दी जुकाम होगा। और जो योग के बारे में बताया, ये तो इससे हमें भी प्रमाण मिला है। हमारे गांव में गए थे योग कराने, तो हमें बीपी था, ठेवना में दर्द। हम ऐसे मुख्य रूप से कपड़े का बिजनेस करते हैं, तो ऐसे भी दिन भर चलाइए तो थकावट तो होगा ही, चल नहीं पाते थे। लेकिन जब हम 3 महीना तक लगातार व्यायाम किए तो सबसे पहले समाप्त लो था वो खत्म हो गया। लो का मतलब है कि कहीं भी आप काम कर रहे हैं, कखनी गिर जाइएगा। हाई है, किसी से बातचीत करते करते, बाप बेटा हो चाहे कोई हो, थोड़ा बीपी बढ़ जाता है तो क्रोध आ जाता है। क्रोध ऐसा है कि क्रोध से कहा जाता है कि घड़ा भरा हुआ पानी से वह भी सूख जाता है। तो बाप बेटा में बातचीत हो रहा है, क्रोध आया, किसका मर्डर हो जाएगा, किसको मार देगा कोई नहीं। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि तुलसी के पेड़ लगाएं अवश्य, और उसको ग्रहण भी करें। एक ही पत्ता सही प्रतिदिन खाएं, ऑक्सीजन आपको मिलेगा, और दूसरा जो है हमें शरीर के लिए भी फायदा करेगा। और आगे जो है मान लीजिए कि कहा जाता है कि आज की ये आधुनिक युग में बाप बेटा भाई भाई में झगड़ा होता है। क्यों होता है? इसलिए कि पहले पूर्वजों में 2-3-4 कुर्सी तक इकट्ठे होकर रहते थे, और आज जहाँ 1 से 2 हुए की अलग। फर्क यही है कि पहले जो था उनमें एकता बद्ध, तो पहले शिक्षा की कमी थी लेकिन संस्कार थी। तो कहा गया है कि संस्कार, पानी की कमी से, जो आज का पानी का कमी है या न है, उससे फसल जो है बर्बाद होता है। और अगर हम में संस्कार की कमी हो तो हमारे नस्ल बर्बाद होती है, जिससे कि बाप बेटा में, भाई बहन में कहीं भी एकता नहीं रहता है। तो संस्कार को बढ़ाने के लिए हर घर में हवन अवश्य कराएं। और ये संस्था ऐसी चीज़ है, यहाँ शिक्षा भी मिलता है और संस्कार भी मिलता है, दोनों आपके पास, जिसको आने वाला भविष्य में, आने वाला पीढ़ी को मजबूती मिलेगी, और वह शिक्षा से भी आगे बढ़ेगा और संस्कार से भी आगे बढ़ेगा। उनके बच्चे अच्छे होंगे, अच्छे प्राप्त करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से करें। और आगे जो हम लोग का ये RCM वाला है, जैसे मान लीजिए हम कहीं भी दुकान में, गांव में, चाहे बाजार में सामान खरीदते हैं, तो मान लीजिए कि एक शैम्पू लेते हैं, तो क्या वह हमको फिर बाद में 2 पैसा या 4 पैसा क्या देता है? नहीं देता। लेकिन अगर हम किसी दुकान में
ये सैंपल RCM वाला दुकान में लेते हैं तो वो तो सामान देगा ही, बाद में अगर आपका कोड कुछ है बना हुआ तो उस पर आपको पैसा भी मिलेगा। लेकिन बाज़ार से हम लाए तो कुछ नहीं मिलता है। 2 महीना 4 महीना में जो भी आपके इकट्ठे होंगे वो पैसे भी आएंगे या सामान भी आएंगे और उसको आप ले करके आप काम में करेंगे। तो मैं इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी को ओम।